हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास के जो इंडियन स्टोर है वहाँ पर हमें क्या क्या सामान मिल जाता है। और सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ये ट्रॉली, जिसको निकालने के लिए मुझे इसमें डालना पड़ता है 1 पाउंड का सिक्का। और फिर मैं चल पड़ता हूँ अंदर की ओर। अंदर घुसते साथ ही मुझे दिख जाते हैं काफ़ी सारे फल फ्रूट, भिन्न भिन्न प्रकार के सेब रखे हुए हैं और केले भी। और इन्हीं के सामने इन्होंने रखे हुए हैं टमाटर और खीरे। और ये हैं वो सारी सब्जियां जो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और मेरी नज़र पड़ जाती है इस 2.5 पाउंड के एक नारियल पर, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से हो गया मोटा मोटा 300 रुपये का। फिर मेरी नज़र पड़ती है इस फ्रूट पे, जिसको हम हिंदी में तो शरीफा बोलते हैं और यहाँ पर चीरी मोया या फिर कस्टर्ड एप्पल। मेरी नज़र पड़ती है इन नन्हे से प्यारों से अमरूद के ऊपर, और इनको छोड़ के मैं बढ़ जाता हूँ आगे, जहाँ पे मुझे दिखते हैं कच्चे आम, जिन्हें हम बोलते हैं अम्बी भी। फिर दिख जाती है भिंडी, जो कि 600 रुपये किलो थी, और ये वही सब्जी है जिससे हम बचपन में दूर भागा करते थे। फिर दिख जाती हैं कुछ और भयानक सब्जियां, जैसे कि करेला, मिर्च और सीता और गीता जैसी दिखने वाली घिया और तोरी। फिर हमारे को दिखता है कुछ ये भिन्न भिन्न प्रकार का, पता नहीं क्या, शायद इसको बोलते हैं बैगन। आगे बढ़ने के बाद हमें दिखता है दही, मक्खन और पनीर। पनीर यहाँ पर 1 किलो का रेट है 8 पाउंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली बैठ गया आपका 850 रुपये इंडियन के हिसाब से। फिर हमें दिख जाती हैं धनिया और पुदीना, और इसी के साथ में रखे होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के प्याज। फिर हमें दिख जाता है आशीर्वाद का आटा, और इसी के नीचे रखा होता है पिल्सबेरी का आटा भी। और यहाँ पे काफ़ी सारे आटे की वैरायटी है। और फिर हम चले जाते हैं ब्रेकफास्ट वाले सेक्शन में और ले लेते हैं हम ये ब्रेड। इसके बाद मैं देखता हूँ केलॉग्स के इतने सारे डब्बे जो मैंने इंडिया में भी नहीं देखे थे, और आगे बढ़ के मुझे दिख जाता है अपना वही इंडिया वाला बॉर्नवीटा, और कुछ ग्रीन टीज़ और केक रस और बिस्किट्स। और हैरानी तो मुझे यहाँ पे तब हुई जब मैंने देखे यहाँ पर गोलगप्पे भी मिल रहे हैं, बट हमने ये लिए नहीं क्योंकि मुझे सूजी वाले गोलगप्पे ज़्यादा पसंद हैं। ग्लो एंड लवली देख के तो मेरी आंखें फटी की फटी ही रहेगी कि ये भी यहाँ पर मिल सकती है। मुझे इसकी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर देखी कुछ ऐसी टॉफियाँ जिन्होंने बचपन की यादें ताज़ा कर दी। उम्मीद नहीं थी कि पल्स मैंगो बाइट और कच्चा मैंगो जैसी टॉफियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं मिलते हैं हमें चिप्स। और ये भी कभी नहीं सोचा था कि अपने ही इंडिया की चिप्स को कभी बोलूँगा कि इम्पोर्टेड चिप्स हैं। और यहाँ पर लेज नहीं चलते हैं, यहाँ पर जो चिप्स चलते हैं उनका नाम वॉकर्स हैं। और लेज और वॉकर्स दोनों एक ही कंपनी हैं, बस नाम अलग अलग हैं। और फिर हमें दिख जाती हैं इंडिया की नींबूज, फ्रूटी, माजा, लिम्का और इनफैक्ट कांच वाली बोतलें, जो कि आजकल इंडिया में बहुत कम दिखती हैं। फिर हम आ जाते हैं उस सेक्शन में जिसके बिना इंडियन खाना अधूरा है, और वो है मसाले। और यहाँ पर देखिए हमने इतनी तरह के मसाले जितने मैंने इंडिया में भी नहीं देखे थे। और फिर मैं देखने लग जाता हूँ अलग अलग प्रकार की दालें और छोले और राजमा। और यहाँ पर मुझे दिखे पोहा भी और सोयाबीन की बड़ियाँ भी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था। फिर मेरी नज़र पड़ जाती है चखने पर, और मैं तौबा तौबा करते हुए इनके आगे से निकल जाता हूँ। फिर मेरा एक चीज़ को देख के हो जाता है दिल बाग बाग, जो कि थी 2 मिनट में कभी ना बनने वाली हमारी इंडिया से आई मैगी। और इसी के साथ रखे हुए थे चिंग्स के नूडल्स। और इन सब चीज़ों को मैं निहार ही रहा था, तभी मेरी नज़र पड़ जाती है एक चीज़ पे, जो कि है देसी साग। इसको तो फिलहाल मैंने अभी नहीं ट्राई किया है, बट करूँगा इन फ्यूचर ज़रूर। फटाफट से इनकी बिलिंग कराता हूँ और इन सामान को कर देता हूँ गाड़ी में लोड, और आ जाता हूँ वापस इस ट्रॉली को रखने, जो कि इस ट्रॉली में से निकालना है मुझे 1 पाउंड का सिक्का। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और देख रहे हैं अगर इंस्टाग्राम पे तो चैनल को कीजिए फॉलो।